कहाँ है काली? इस जगत में होगा मेरा राज, मैं हूँ महिषासुर। कहाँ है काली? कहाँ है काली? इस जगत में होगा मेरा राज, मैं हूँ महिषासुर। कहाँ है काली? आवाज खोल दो थोड़ी। जय हो काली मैया की जय हो। सभी भक्त ताली बजा के जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली 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 जय काली और तेरा ना जाने काली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय 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 काली जचदी बाजुआ पुजामा वाला लहंगा पाके गजदी 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 गले गुंडन दी माला जचदी बाजुआ पुजामा वाला लहंगा पाके गजदी 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 भले रगत में कब्बर काली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय 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 काली भक्तों के लिए यदि दुर्गा हूँ तो दुष्टों के लिए भद्रकाली भी हूँ। कहते हैं दुष्टों को सुधरने के लिए 3 अवसर देना चाहिए। मैंने 100 बार क्षमा किया। बोला काली मैया की। जब माँ काली ने
उस राक्षस का वध किया तो मां बड़ी क्रोध में थी और उस क्रोध के कारण सभी देवी देवताओं को ऐसा लगा कि मां काली के क्रोध से सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान शिव की शरण में पहुंचे, प्रार्थना की कि मां काली के क्रोध को शांत करो। भगवान शिव उस ओर लेट गए जहां से मां काली दौड़ती चली आ रही थी। दौड़ते दौड़ते मां काली का पैर भगवान के शिव के सीने पर पड़ा। अचानक मां काली की जीभ बाहर निकल आई। मां का गुस्सा शांत हुआ। सभी देवी देवताओं ने मां का खप्पर भरा और मां को प्रणाम किया और मां ने कहा कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे याद करेगा, मेरे नाम का दीपक जलाएगा, मैं उनके बच्चों को कभी भी भूत प्रेत का भय नहीं होने दूंगी। सप्तमी, नवरात्रों की सप्तमी को मां काली का दीपक जलता है। आइए मां काली का खप्पर भर दीजिए। और अगर खप्पर भरते हैं तो मां हमारे आंगन में अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी काली मैया खप्पर वाली मैया आदि शक्ति जगत जननी अपने बच्चों पर असीम कृपा बनाए रखें। आशु शर्मा इवेंट्स की ओर से हमारे शेरा भाई बालकिशन जी, विष्णु जी, जगदीश शर्मा जी, केदार जी, राजेश जी, हमारे पंडित जी चतुर्वेदी जी की तरफ से मां के श्री चरणों में प्रणाम है। वही जहर मेरे तलवन आया, जब वही जहर मेरे तलवन आया, जब वही जहर मेरे तलवन आया, जहर मेरे तलवन आया, जब वही जहर मेरे तलवन आया, जहर मेरे तलवन आया, दिल में बंद लगाए आए आए लई कारी दुर्गा बीन बजाए आए आए लई कारी वही शहर मेरी एड़ में आया, 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 दुल्हन पे बंद लगाए आए आए लई कारी दुर्गा बीन बजाए आए आए लई कारी जब वही शहर मेरे घुटवन आया, वही शहर मेरे घुटवन आया, जब वही शहर मेरे घुटवन आया, वही शहर मेरे घुटवन आया, बंद लगाए आए आए लई कारी
मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे, कांवरिया मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे। रेल चलावे वो तो सीटी बजावे, चलावे वो तो रेल बजावे, रेल चलावे वो तो सीटी बजावे, चलावे वो तो रेल बजावे। लंगड़िया मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे, लंगड़िया मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी। लंगड़िया मेरा बड़ा होशियार लोटा पे रेल चलावे, मेरा बड़ा होशियार लोटा पे रेल चलावे। लंगड़िया मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे, मेरा बड़ा होशियार पानी पे रेल चलावे। एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, भगवान कृष्ण की नगरी है, ताऊ जी मंदिर है सामने, जरा दोनों हाथ उठाइए। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बिहारी लाल की जय। राजा दक्ष हुआ करते थे, बहुत बड़ा राज्य था, सुख संपत्ति सब कुछ उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक खामोशी थी, चेहरे पर उदासी थी। और उसका कारण यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, लेकिन इसको बरतने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। जब मैं और रानी वृद्ध हो जाएंगे तो उनको सहारा देने वाला कोई हो सके, ऐसा कोई नहीं है। और यही चिंता उनको लगातार परेशान कर रही थी। देखिए, बिना बच्चों के आंगन सूना होता है। पैसा इंसान केवल इसीलिए कमाता है कि वो बच्चों के लिए, अगर बच्चे ना हो तो शायद सारी तमन्नाएं बेकार हो जाती हैं। पिता भी दिन भर भागदौड़ इसलिए करता है कि उनके बच्चों को सपनों को पूरा करना है। माँ सारे दिन अगर घर का काम करती है तो इसलिए करती है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं, लेकिन जब बच्चे ही नहीं हैं तो वो घर सूना हो जाता है। राजा ने यज्ञ कराए, तीर्थ स्थान गए, किसी ने कहा कि उस व्रत को करो, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम उन्हें नहीं मिला था। वक्त तेजी से बढ़ रहा था और राजा परेशान हो रहे थे। एक दिन राजा के महल में एक संत आए। राजा ने उन्हें बड़े भाव से अंदर बुलाया, बिठाया, उनकी सेवादारी करी। 2-4 दिन संत वो उस महल में रहे और जब चलने को हुए तो राजा से बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी खातिरदारी से, तुम्हारे हृदय से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ देना चाहता हूं तुम्हें, क्या चाहते हो मांग लो। राजा बोला, आप तो जानते हैं महाराज, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी अगर कमी है तो केवल एक चीज की, संतान नहीं है। मैं चाहता हूं पुत्र के रूप में मुझे संतान प्राप्त हो। संत बोले, महाराज, मैं ईश्वर की उपासना करता हूं, आराधना करता हूं, लेकिन इतनी शक्ति मुझ में भी नहीं है
कि मैं जीवन और मृत्यु का किसी को फल दे सकूं। ये तो विधि विधान है, ये तो विधाता के हाथ में है, किसको जीवन देना है, किसको मृत्यु होनी है, ये सब उसके हाथ में है। हाँ, अगर भौतिक वस्तु आपको कोई चाहिए तो मैं उसको जरूर दे सकता हूं। इस माया नगरी की कोई वस्तु हो मैं आपको दे सकता हूं। राजा बोला, नहीं महाराज, सारी चीज है, केवल मुझे एक संतान चाहिए। आप भी मुझसे मना कर रहे हैं, फिर मैं कहां जाऊं। संत बोले, महाराज आप परेशान ना हो, मैं नहीं दे सकता तुम्हें आशीर्वाद, लेकिन उसका उपाय जरूर बताता हूं। आप एक ऐसे स्थान पर जाइए जहां से आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, मन की जो अर्जी है, मन की जो अरदास है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। राजा बोले, ऐसा कौन सा स्थान है महाराज? बोले, कांगड़ा जिले में एक है मां ज्वाला मैया। ज्वाला मैया का जगत में नहीं कोई सानी है, ऊपर जलती है जोत, नीचे बहता पानी है। कौन कौन गया है ज्वाला मैया के दरबार? आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए हैं कि वो ज्वाला मैया कैसे जल रही हैं। कोई गैस है, कोई तेल है, या कहीं प्राकृतिक अग्नि है, नहीं। कई बार बुझाने की कोशिश की गई राजा अकबर के द्वारा, जो लिखा हुआ है। राजा अकबर ने कई बार ज्वाला मैया के दरबार को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता लगा कि एक भगत थे ध्यानु भगत, जो हर साल मां के दरबार जाया करते थे। एक बार रास्ता रोक लिया ध्यानु भगत का और पूछा, कहां जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने कह दिया कि मैं ज्वाला जी के दरबार जा रहा हूं, जहां मुर्दों को जिंदगी मिलती है। बोले, ऐसा कौन सा दरबार है, हम भी देखेंगे। राजा ने देखा एक छोटी सी जोत जग रही है। उसे अभिमान हुआ, अहंकार हुआ। उसने कहा, ये छोटी सी जोत, इतनी बड़ी शक्ति कहते हो तुम इसे? राजा ने एक 1.25 मन सोने का छत्र मंगाकर उस जोत के ऊपर ढका, ये सोचकर जोत बुझ जाएगी। लेकिन मां अद्भुत है, मां दिव्य है, मां अलौकिक है। राजा के अहंकार को तोड़ा और उस छप्पर को, उस छत्र को फाड़कर मां जगत जननी प्रकट हो गई। बोलिए ज्वाला मैया की। जो ज्वाला मैया गए हैं, आज भी आपने कमरे में देखा होगा, लिखा है राजा अकबर द्वारा चढ़ाया गया सोने का छत्र। लेकिन आज ना तो वो सोने का रहा, न चांदी का रहा, ना लोहे का रहा, ना पीतल का रहा, कोई धातु नहीं। कई वैज्ञानिकों ने पता किया ये धातु कौन सी है, समझ में ही ना सही आ रही कि ये धातु कौन सी है। इसका मतलब भगवती ने उसका अहंकार चूर किया। जो हम जोत पे जो बताशे चढ़ाते हैं ना, भेंट चढ़ाते हैं, असल में है क्या ये भेंट क्या है? ये भेंट है हमारा अहंकार, ये भेंट है हमारा सिर, जिस सिर को हम ऊंचा करके रखते हैं कि समाज में हमारा सिर ऊंचा रहे। भगवती के चरणों में वो सिर झुकाया जाता है। जब हम झुकते हैं तो मां का आशीर्वाद होता है, और मां जब कृपा करती हैं तो उसे सच्चा दरबार कहा जाता है। बहुत से लोग इसकी शक्ति को नहीं मानते। आज भी देखिए, मां के जगराते में तमाशे होते हैं, नौटंकियां होती हैं, लेकिन किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और जब लेती है ना तो चमड़ी उधेड़ लेती है। ये वो भगवती है। हमने इस छोटी सी उम्र में, भगत जी हमारे गुरुदेव हैं, छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया। आज उनकी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। इसलिए कभी भी मां के दरबार में, इष्ट के दरबार में ये सोचकर मत आओ कि मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास गाड़ी है, बंगले हैं, बड़े बड़े शैडो मेरे साथ चल रहे हैं। नहीं, बच्चा बनकर आओगे ना तो मां अपने आंचल में बिठाएगी, बड़े बनकर आओगे तो मां दूर भगा देगी। प्रेम से बोलो सच्चे। कांगड़ा जिला है, वहां एक ज्वाला जोत है। आप वहां जाओ, वहां बैठकर मां का ध्यान करो, और मां प्रसन्न हो गई तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना, जब मां का ध्यान करो तो एक मंत्र का उच्चारण लगातार करना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राजा ने अपनी रानी से कही कि संत ने ऐसा कहा है मुझसे। रानी बोली, अगर कांगड़ा जाओगे तो जंगल है, बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कैसे जा पाओगे? राजा बोला, मैं पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रानी से कहकर वो निकल लिया। लंबी यात्रा के बाद मां जगत जननी के दरबार पहुंचा। देखा छोटी सी जोत जग रही है, जिसका प्रकाश चारों ओर रोशनी कर रहा है। उसने मां को प्रणाम किया और मां के चरणों में बैठ गया, आसन लगाकर बैठ गया, और मां का वो मंत्र उच्चारित करने लगा।
और मंत्र उच्चारित करते करते मां की भक्ति में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि दिन कब गुजरे, हफ्ते कब गुजरे, महीने कब गुजर गए। एक दिन राजा के कान में यह आवाज आई, राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। जिस कामना से तू मेरे दरबार आया है वो कामना तेरी जरूर पूरी होगी। राजा ने अपनी आंख खोली, देखा ज्योत जग रही है, लेकिन ज्योति का प्रकाश थोड़ा सा बढ़ गया है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। उस ज्योत में से भगवती ने अपना रूप दिखाया, दुर्गा रूप में मां उसे दर्शन देने पहुंची हैं। तब राजा ने कहा कि मां, संतान चाहिए। बोले ठीक है। भगवती ने संतान का आशीर्वाद दिया। तू एक संतान के लिए मेरे दरबार आया है, लेकिन तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे एक नहीं 2 संतानों का आशीर्वाद देती हूं, और दोनों ही संतान तेरे कन्या रूप में होंगी। अब जैसे ही राजा ने यह सुना, राजा का चेहरा उतर गया, क्योंकि जो सोच कर गया था उसका उल्टा हो गया। पुत्र के लिए गया था, एक पुत्र के लिए, ना तो पुत्र मिला, अगर पुत्री भी मिली तो वो एक नहीं 2। इसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं, ऊंचे पर्वत बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी भावना वैसो वाकू। राजा ने खुशी मांगी थी ना, प्रसन्नता ही तो मांगी थी कि पुत्र होगा तो घर में खुशियां होंगी, आनंद होगा। लेकिन मां कुछ और सोच रही है। मां ने कहा, राजन, बेटा तुझे दे देती है, लेकिन तेरे लाड़ प्यार से बेटा अगर गलत रास्ते पर चला जाता ना, तो जिस बेटे के लिए तूने इतना तप किया, यज्ञ किया, फिर उस दिन सोचता कि काश ये ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर वो बेटा गलत रास्ते पर चला जाता, तेरी 7 पीढ़ियों को कलंकित कर देता। अगर मान भी लिया जाए कि वो बेटा तेरे पास रहता, तो जरूरी नहीं है कि वो तेरी सेवा करता। हो सकता है वो अपने जीवन में इतना मस्त हो जाता कि तुझे एक गिलास पानी भी ना देता। लेकिन बेटियां जिस दिन से घर में आती हैं, जब से समझदार होती हैं, तब से उस घर की मर्यादा होती है, उस पिता का गर्व होती है, मां की सहेली होती है। क्योंकि दिन भर वो घर में रहती हैं, सब चीजों को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि घर में क्या चल रहा है, पिता कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष करके पिता घर में 2 पैसे ला रहे हैं। माँ सारे दिन मेहनत करके घर को सजाती है, संवारती है। वो बेटी संस्कार लेकर बड़ी होती है। पिता उसका विवाह कर देते हैं, उस घर में जाती है जहां अनजान चेहरे, अनजान लोग, लेकिन उस घर में भी दिए हुए संस्कारों से मर्यादित होकर वो उस घर को सुरक्षित रखती है, सजाती है, संवारती है। एक दिन उसे जब ये पता लगता है कि मेरे मायके में मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, तो वो अपने पति से, अपने सास ससुर से आज्ञा लेती है कि क्या मैं जा सकती हूं। तो उनकी आज्ञा से अपने माता पिता की सेवा करने पहुंचती है। बेटा केवल एक घर बसाता है, लेकिन बेटियां 2 घर बसाती हैं। पिता के घर से जाने के बाद भी वो उस घर को बसाती हैं जिस घर को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। बेटियां 2 कुल का मान हैं, और जिस घर में बेटियां हैं वहां लक्ष्मी हैं, अन्नपूर्णा हैं, सरस्वती है। जिस घर में बेटी हैं और जो पिता अपने हाथों से कन्यादान करते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर किसी पिता के बेटी नहीं है तो जीवन में एक कन्यादान जरूर करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत बड़ा दान है कन्यादान। मैंने तुझे 2 बेटी का आशीर्वाद इसलिए दिया, एक जिसके लिए तू मेरे दरबार आया था, और दूसरा तूने मेरी उपासना करी, एक शक्ति की आराधना करी, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर अपना अंश तुझे दिया है। बड़ी बेटी मेरा अंश होगी और छोटी बेटी तेरा वो रूप होगी जैसे तू चाहता था। जब जब वो धरती पर आएगी बड़ी बेटी, मेरे नाम का गुणगान करेगी, मेरे नाम का कीर्तन करेगी, मेरे नाम का झंडा फहराएगी। जा इंतजार कर उस वक्त का जब बेटी तेरे घर आएगी। नामकरण करवाया, पंडितों ने कहा कुंडली बहुत अच्छी है,
कन्या शुभ है, नाम रखते हैं तारा। धीरे धीरे तारा बड़ी होने लगी। कुछ ही समय बाद राजा के एक और कन्या आई, ठीक उसी प्रकार नामकरण करवाया। पंडितों ने उसकी कुंडली देखकर उसका नाम रुक्मणी रखा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तारा रानी जब 11 वर्ष की थी, माँ जगत जननी का सपना आया, बेटी तेरा जन्म हुआ है मेरी भक्ति के लिए, मेरे कीर्तन के लिए। आने वाली एकादशी से तू मेरे व्रत को करना शुरू कर दे, तेरा कल्याण होगा। तेरा जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है। 11 वर्ष की अवस्था में तारा ने व्रत रखना शुरू किया। कौन कौन रखता है एकादशी व्रत? जी नहीं, निखिल तो रखते हैं। और कौन कौन रखता है? सोमवार, बुधवार, मंगलवार कोई व्रत रखता है? शुक्रवार कोई रखता है? कोई नहीं रखता। बाकी 2-4 ही लोग रखते हैं। देखो, व्रत जरूर रहना चाहिए हफ्ते में एक बार। इसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक रीजन भी है। जी नहीं, किसी का भी हो, बजरंगबली का हो, राम जी का हो, किसी का भी हो, व्रत जरूर। व्रत का मतलब क्या है? लेकिन आज हमारे घर में व्रत के मायने बदल गए हैं जी। उपवास व्रत का मतलब है, हाँ, अन्न तो है ही है। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहन। जा दिन व्रत होवे ना, बाद दिन ते पहले एक दिन लिस्ट बन जावे, भैया बाजार से ने कूटू का आटो ले ने फल फ्रूट ले और खोआ ले ना कतरी जमा दूंगी, दही ले भैया जे व्रत है रोए खाए रोज भंडारे चल रहे हैं, 4 बार खावे। हमारी माता जी सुबह से शाम 2 वक्त की रोटी बेचारी बना के चूल्हे में बाहर निकले आमे, लेकिन जा दिन व्रत हो, चाय भी, कॉफी भी, लस्सी भी, हैं, धुआंधार चल रही हो। अच्छा, एक बात है निखिल भाई, मैंने अभी एक व्हाट्सएप पे पढ़ा था और हकीकत बात है। नोटों की गड्डियां गिनते वक्त राकेश जी मन भटकता नहीं, टनाटन गिनेंगे। नोटों की गड्डी हाथ में आ जाए, 500 की गड्डी, तो पूरा ध्यान इसमें रहेगा, गुरु एक कम नहीं है जाए। हाँ, बात भी करेगा तो पूरा ध्यान उसमें रहेगा। लेकिन अगर माला दे दो उसके हाथ में कि माला जप ले 108 की, तो चारों तरफ घूमे आएगा दुनियादारी में, फिर भूलेगो कितनी है गई, कहा भूल गो, कहा है गो। कुल मिला के ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजन करने के लिए, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एकादशी का व्रत है। कर्मेंद्रियों को जागृत करने का व्रत है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। व्रत का मतलब है हम अपने इष्ट के नजदीक रहें और एक दिन अन्न छोड़ें, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नशा अन्न का है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। व्रत वाले दिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने घर का ही पानी पीते हैं, वो दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीते। अब तो न बच के रहना पड़ेगा, न शाम को ही बता देती कोई गलती है गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छी बात, एक बार ताली बजा दो, कोई गलती ना है भैया, ये तो मैया की कृपा है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन 100 बात की एक बात है, व्रत रखना चाहिए और व्रत में भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट की नाम की माला जपनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने लगी। अब देखिए, घर में जब बड़े बुजुर्ग जो व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। सिखाया नहीं जाता बच्चों को, बच्चे खुद सीखते हैं, क्योंकि कोरा कागज है। वो ये देखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। गाली अगर घर में चलती हैं तो वो लेटेस्ट गालियां भी सीख जाएंगे। तारा व्रत रखती है तो छोटी बहन रुक्मणी है, उनको ये लगता है कि मेरी बड़ी बहन पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। तो एक बार आके पूछते हैं कि बहन मैं भी क्या व्रत कर सकती हूँ? बोले क्यों नहीं कर सकती, आप भी करो। अब दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखती हैं। सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती, शाम के समय दीपक जलाकर व्रत को खोलती हैं और ये सिलसिला चलता है। एकादशी का दिन है, तारा रानी माला जप रही हैं एकादशी व्रत में। रुक्मणी किसी काम से महल से दूर चली जाती हैं, पूरा दिन निकल जाता है, शाम होने लगती है। इधर तारा सोचती है कि रुक्मणी आई नहीं है, चलो दीपक जला लेती हूँ, जब आएगी उसी के साथ व्रत खोलूंगी। इधर रुक्मणी परेशान है, इतनी दूर निकल आई हूँ, जब तक पहुंचूंगी तारा रानी अपने व्रत को खोल चुकी होंगी। सोचती है सुबह से कुछ खाया नहीं है, यदि कुछ खाने को मिले तो मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। सोच रही हैं, बढ़ रही हैं आगे तेजी से। तभी एक पेड़ के नीचे कुछ लोग प्रसाद बांटते दिख जाते हैं। अब ज्यादा भूख लगी है, झोली आगे करती हैं, वो प्रसाद उनकी झोली में आता है और उसी झोली में से प्रसाद खाते खाते महल आ जाती हैं। तारा पूछती कहाँ रह गई थी भाई? बोले मैं थोड़ा काम था, महल से दूर चली गई,
क्या आपने अपना व्रत खोल लिया? बोले दीपक जला लिया है, व्रत नहीं खोला है। तो ठीक है, मैं प्रसाद लेकर आई हूं, जिस प्रसाद को मैंने खाकर अपना व्रत खोला है, आप भी उस प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोल लो। तारा ने अपनी झोली आगे करी और रुक्मणी ने जैसे ही वो अपनी झोली में से प्रसाद तारा की झोली में डाला और तारा ने उसमें से एक निवाला निकाल के अपने मुंह में रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही निवाला उसके हाथ में आया, तारा रानी को क्रोध आया और उस क्रोध का कारण था कि वो जो प्रसाद था मांस के टुकड़ों का था। जल्दबाजी में भूल गई रुक्मणी कि वो क्या खा रही है, वो उसे केवल अपनी भूख शांत करनी थी। तारा देवी बड़े गुस्से में उसे श्राप देती हैं, नीच कुलच्छनी पापिन, तूने ये ठीक नहीं किया, तूने ये नीच कर्म जो किया है, जो तूने मांस के टुकड़े खाए हैं और मुझे खिलाने की कोशिश की है, मेरा धर्म नष्ट करने की कोशिश की है, मेरी पूजा को खंडित करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं तुझे श्राप दे रही हूं। तेरा अगला जन्म छिपकली योनि में होगा, नीच योनि में होगा, जहां तू मांस कीट पतंगे खाकर अपना भरण पोषण करेगी, लोग तेरे नाम से दूर भागेंगे। जैसे ही श्राप निकला, रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बैठ गई, बहन गलती हुई है मुझसे अनजाने में, इतनी बड़ी सजा मत दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रुक्मणी ने आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, वंदन की, बार बार चरणों में प्रणाम किया। तो तारा को लगा कि इसने जानबूझकर नहीं किया, इससे अनजाने में अपराध हुआ है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती थी। तो उसने कहा कि देख, श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन अगर तुझे प्रायश्चित करना है तो एक उपाय बताती हूं कि द्वापर युग में जब 5 पांडव एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाएंगे, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब तू अपने एक शरीर का त्याग करके वहां कुछ लोगों के प्राणों की रक्षा करेगी। अगर तू ऐसा कर पाएगी तो तुझे उस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं और समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनती हैं। उन्हें यह आशीर्वाद मिलता है कि तुम इस लोक की अप्सरा हो, तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है पुण्य कर्मों के प्रभाव से। तुम एक कुशल नृत्यांगना बनकर जो भी यज्ञ कर्म होंगे, अनुष्ठान होंगे, उसमें सहभागिता करोगी और जब तुम नृत्य करोगी तभी वो अनुष्ठान यज्ञ संपूर्ण माना जाएगा। उनको मद हो गया, अहंकार हो गया, इतने बड़े देवी देवताओं के बीच में मैं एक नृत्यांगना, मेरे नृत्य के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। ये धीरे धीरे उनके सिर पर बैठ गई। एक दिन यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में एक ऋषि का आगमन हुआ। अपना कमंडल लेकर वो आ रहे थे। नाचते नाचते उस अप्सरा ने अपने पैर से उनका कमंडल गिरा दिया और जैसे ही कमंडल जमीन पर गिरा, ऋषि के मुंह से श्राप निकला, तू इस लोक में रहने लायक नहीं है, तुझे वापस पृथ्वी लोक पर जाना होगा और एक साधारण मनुष्य जीवन जीना होगा। उसका नाम तारा रख दिया गया। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो रही है। इधर द्वापर युग में 5 पांडवों ने यज्ञ रचाया है, सभी संत ऋषियों को बुलाया है, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए हैं और दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपना रूप बदला और बाज पक्षी का रूप बनाकर अपने पंजे में विषैले मरे हुए सांप को लेकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां पर एक बड़े कढ़ाई में खीर पकाई जा रही थी भंडारे के लिए। सभी पांडव, सभी संत यज्ञ में बैठे हैं और दुर्वासा ऋषि ने मौका देखकर खीर के कढ़ाई में उस सर्प को डाल दिया है और वहां से चले गए हैं। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो भंडारे के लिए, प्रसाद भोग के लिए खीर लेने के लिए पहुंचे पांडव और जैसे ही पहला चमचा खीर के कढ़ाई में उन्होंने डाला, तभी उनकी निगाह में, उनकी नजरों के सामने एक छिपकली उस खीर के कढ़ाई में गिर जाती है। जैसे ही वो छिपकली गिरी, खीर दूषित हो गई, विषैली हो गई, बेकार हो गई। हमारे भोजन में अगर कोई मच्छर गिर जाए, कीड़ा गिर जाए तो हम खाते हैं, हम उसका त्याग कर देते हैं। इतना देखते ही मुंह से श्राप निकला, गलत विचार आने लगे कि आज इस छिपकली की वजह से हमारा पूरा भंडारा नष्ट हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया। आज इस छिपकली ने बहुत गलत काम किया है, यह नीच कर्म करके इसने जो हम पर एक बहुत बड़ी
उल्हेना दी है। सारे जीवन भर हम ये सोचते रहे कि यज्ञ होगा और यज्ञ संपूर्ण करके हम प्रभु का दर्शन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आज इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसे श्राप देते हैं, नीच कर्म के अनुसार तुझे अगला जन्म भी किसी नीच योनि से वास्ता होने का मिले। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तेरा अगला जन्म भी किसी नीच योनि से वास्ता रखे। इतना कहकर खीर के कढ़ाई को फैलाने लगते हैं। खीर उसमें से फैलती है, कढ़ाई आधा खाली होता है, और जैसे ही कढ़ाई आधा खाली होता है उनकी नजर पड़ती है मरे हुए सांप पर। तब एक बात दिमाग में आती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना सोचे समझे कभी किसी के बारे में आकलन नहीं करना चाहिए। ये कैसा है, इसने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थिति रही होगी, सब सोचना चाहिए। और यही परीक्षा है गृहस्थ जीवन में। जो अपना धैर्य खो देते हैं वहीं जीवन बिखर जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि कहना कुछ चाहते हैं लेकिन निकल कुछ जाता है, या हम जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं होता। आज भाई भाइयों के बीच में दीवार सिर्फ इसलिए खड़ी हो रही है कि जो सत्य नहीं है उसे सत्य समझा जा रहा है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की कथा कहां थी भाई साहब? किसमें? अच्छा, धन्यवाद जी। कहां से निकला? हाँ, पांडवों ने देखा था। अब उनको लगा कि ये खीर किसी काम की नहीं है, इसे फैला देते हैं। लेकिन समझ गए कि अगर ये छिपकली हमारी आंखों के सामने गिरी है तो ये संदेश दिया है कि इस खीर को मत खाना, ये पहले से ही विषैली है। ये तो छिपकली आशीर्वाद योग्य है जिसको हमने श्राप दिया है। उसे अब आशीर्वाद देते हैं कि तूने हमारी जान बचाई है, हमारे जीवन की रक्षा करी है। तुझे हम आशीर्वाद देते हैं कि तुझे मानव योनि मिले और ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हो। अब देखिए, दो चीज हैं, आशीर्वाद तो उसे मिला है लेकिन एक श्राप भी उसे मिला है कि तेरा किसी नीच योनि से वास्ता हो। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो राजा स्पर्शा कन्या बनकर पहुंची है। जैसे ही राजा को ये बात पता लगी कि दूसरी कन्या आई है, पंडितों को बुलाकर नामकरण करवाया है। पंडितों ने उसकी कुंडली बनाई तो कुंडली देखकर बोले, राजन हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस कन्या को अपने महल से दूर कराइए। राजा बोला, क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले, इसके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि अगर ये कन्या आपके महल में रही तो आपके महल में बहुत बड़ा कोई अनहोनी घटना घट सकती है। बाढ़, आपदा, सूखा या कोई बीमारी आपके महल में, आपके राज्य में आ सकती है। और देखिए, इसके कुछ नक्षत्र तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास रही तो आपकी अकाल मृत्यु का योग भी बन रहा है। राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, महाराज कुंडली कह रही है, हम नहीं कह रहे। बोले, फिर क्या करना चाहिए? बोले, महाराज एक काम कीजिए, एक संदूक मंगाइए लकड़ी का और उसमें इतने हीरे जवाहरात रखिए जितना आप इसके विवाह में खर्च करने की सोच रहे हैं। अगर इस कन्या को पालें, बड़ा करें तो कितना धन खर्च करेंगे, उतना धन इसकी संदूक में रख दीजिए और लाल कपड़े में इस कन्या को लपेटकर इसी संदूक में रखकर नदी में बहा दीजिए। संदूक बहता हुआ जाएगा, शाही संदूक है, किसी की नजर पड़ेगी और ढेर सारे धन दौलत के साथ आपकी कन्या को पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। विवाह आने पर इसका विवाह कर देगा, आपको कोई दोष पाप नहीं लगेगा। राजा ने ऐसा ही किया। संदूक मंगाया, हीरे जवाहरात रखे, कन्या लिटाई और रात के अंधेरे में नदी में बहा दिया। संदूक बहता हुआ एक मेहतर को दिखाई दिया। मेहतर सुबह सफाई के लिए निकला है। जैसे ही उसकी दृष्टि, उसकी निगाह संदूक पर पड़ी, किनारे पर लाकर खोला, ढेर सारा धन। मुस्कुरा गया क्योंकि धन के साथ एक और धन उसको मिल गया, वो था कन्या धन, पुत्री धन। उसके कोई संतान नहीं थी। मां काली का बहुत बड़ा भगत था। अपनी पत्नी से कहता था, वो कौन सा शुभ दिन आएगा जब हमारे घर में संतान होगी, मां काली का रूप हमारे घर आएगा। आज भगवती की कृपा हुई, तब उसके मन में एक बात आई कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो सीधे बैठ जाओ। नहीं, पता है, एक्चुअल में मैं कहने को तो अभी 2 मिनट में से विश्राम दे दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका पूरा आपको फल मिल जाए। मैं अभी 2 मिनट में विश्राम दे दूंगा आपको। बहुत से लोग हैं जो नींद के आगोश में हैं। जरा हाथ उठाइए एक बार प्रेम से। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, बोल सांचोली वाली मैया की। कथा कहां थी? ऐसा कथा कहां थी? अब भाई साहब सोच रहे हैं सुबह विदा करने, सब कैसे करूंगा विदा, आंख में नींद है, मुंह तो ध्यान ही ना है। हाँ,
गौरव भैया पूरे लगातार फॉलो कर रहे हैं। रख दी और वो मेहतर को मिल भी गई है। थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। पत्नी के पास आया, संदूक रखा और बोला देखो माँ की कृपा से आज हमारे घर पुत्री आई है, इसका नामकरण करें। दोनों ने उस कन्या का नाम रुको रखा और उस कन्या को पालने लगे। इधर तारा देवी बड़ी हुई, राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ, कुछ समय पुत्र हो गया। पुत्र का नाम रखा गया रोहितास। पुत्र जब समझदार हो गया तो रानी ने कहा महाराज मेरे लिए माँ का एक मंदिर बनवाओ, मैं माँ की सेवा में अब सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राजा ने मंदिर बनवा दिया। सुबह से शाम तक माँ की सेवा में रहती, माँ की इतनी सेवा करती, माँ के नाम का व्रत, माँ के नाम का कीर्तन, और रानी भक्तानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उनके मुंह से जो भी निकल जाता वो सत्य हो जाता। लोग अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए तारा रानी के पास आने लगे। इधर रुक्को बड़ी हो गई हैं, चूंकि उनके पिता के पास इतना धन था कि उन्होंने एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखा। राजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई कर्मचारी था जंगम मेहतर, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन 5 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। अनेकों उपाय किए, फायदा नहीं हुआ। तब तारामती के पास जाकर तारामती से कहा कि मैं संतान चाहता हूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे घर संतान हो। तारामती ने कहा मेरे पास तो केवल एक ही उपाय है, मेरी मां है, मैं इससे अर्जी लगा रही हूं कि तुम्हारे घर संतान हो और तुम्हारे घर में पुत्र होगा, ये मैं तुमसे कह रही हूं। बोले पुत्र, अगर पुत्र हो जाए तो मैं मां का जागरण कराऊंगा। बोले नहीं, पहले मां का जागरण कराओ, जो तुम्हारे घर में अंधकार है वो रोशनी में बदल जाएगा और तुम्हारे घर पुत्र का आगमन होगा। लेकिन जंगम पीछे पड़ गया कि अगर आप मां की भक्तानी हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, पहले पुत्र होगा उसके बाद मैं मां का जागरण कराऊंगा। रानी बोली भूल मत जाना अपने संकल्प को। बोले चिंता ना करें, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, मैं बड़े भव्यता के साथ मां का जागरण कराऊंगा। मां की कृपा हुई, पुत्र हुआ। लेकिन फिर वही बात आती है संतों के द्वारा कही गई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हाँ जी, सुख में भी भगवान को याद रखिए, दुख में तो हे राम बोलते ही हैं, लेकिन भगवान को सुख में भी हर पल याद कीजिए। प्रभु इतना दिया मेरे मां ने मुझे, गौरव भैया, इतना दिया मेरी मां ने मुझे जितनी तो मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरी सांचौली वाली मैया का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। भगवती कृपा करती हैं, पत्थर को भी सोना बना देती है, ये वो कृपा है ना। तो ये कब होता है? जब भक्ति में शक्ति होती है। एक कोई साधारण सा लड़का किसी नेता के घर में बार बार चक्कर लगाए, 2 बार 4 बार 6 बार, उसे नेता को पता लग जाए कोई लड़का आता है, ध्यान नहीं दे, लेकिन जब कईयों बार चक्कर लगाएगा तो एक बार उसे बुलाएगा जरूर, भाई से बुला के लाओ, पूछेगा तू क्यों परेशान है, तब वो अपनी परेशानी बताएगा। यानी कि लगातार जाने पर उसे अंदर बुलाया गया, और जब अंदर बुलाया तो उसकी बात पूछी, और जब उसके मन की बात को उसने समझा तो उसने अपने यहां उसे नौकरी दे दी। लेकिन उस नौकरी में उसने इतना अच्छा, जब उसने ये कहा था कि पुत्र हो जाएगा तो जागरण कराऊंगा, पुत्र हो गया, लेकिन जागरण नहीं कराया। नतीजा क्या हुआ? 5 साल के बाद पुत्र के शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आए, जिस दानों को देखकर हमारी माता बहन कहती हैं कि माता आ गई है। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स, अपनी अपनी भाषा है, लेकिन बच्चे को कष्ट होने लगा। डॉक्टर्स के पास गए, वैद्य नीम हकीमों के पास गए, फायदा नहीं हुआ। तारामती के पास पहुंचे, तारामती ने कहा ये मां की कृपा से बच्चा मिला था, आज मां इस बच्चे को लेना चाहती है क्योंकि तूने जागरण नहीं कराया, जागरण कर अपने घर में, मां की जोत जगा। इतना सुनते ही वो दौड़ा चला गया, पंडितों के पास पहुंचा, कहा कि मैं अपने घर जागरण कराना चाहता हूं, आइए मेरे घर। बोले तू मेहतर है, तेरे घर नहीं आएंगे, हम विद्वान हैं, पंडित हैं। कई जगह गया लेकिन हर जगह मना हो गई, तो उसने अपने हाथों से ही मां का दीपक जलाया, सारी रात बैठा रहा, यह सोचकर मां का जागरण हो रहा है। लेकिन सारी रात बैठने के बाद जब सुबह वो उठकर चलने को हुआ तारामती को कहने के लिए कि मैंने मां का जागरण करा दिया, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जंगम तेरा जागरण मंजूर नहीं हुआ है। उसने सोचा कोई ना कोई गलती हुई है। उसने अगली रात फिर वही दीपक जलाया और उसके पास बैठा रहा। सुबह उठकर फिर चलने को हुआ, फिर वही आवाज उसके कानों में आई, जंगम
तेरा जागरण मंजूर नहीं हुआ है। बड़ा परेशान, कहां ऐसी चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8 रात लगातार उसने दीपक जलाया। परेशान होकर जब उसने ये देखा कि जागरण मंजूर नहीं हुआ, तारामती के पास पहुंचा। तारामती ने कहा, देख मैंने तुझसे जागरण की कहा था, लेकिन जागरण कैसे कराना है, किस पद्धति से होना है, कितनी पूजाएं होनी है मां की, ये तू सुने बिना यहां से चला गया, इसीलिए तेरा जागरण स्वीकार नहीं हुआ। जागरण का एक विधान है। जब शिव का डमरू बजता है ना, भगवती का आगमन होता है, मां भगवती प्रकट होती हैं। दिन में 12 बजे पूजन होता है, घर में अठावरी बनती है, कन्या लांगुरा जमाए जाते हैं, हल्दी के थापे घर के दरवाजे पर लगते हैं। मां विराजमान हो गई। रात को 10 बजे मां की अखंड ज्योत जगती है। यह दूसरी पूजा होती है मां की। तीसरी पूजा रात्र 12 बजे जब कन्या पूजन होता है, यह तीसरी पूजा। कन्या पूजन क्यों? यह तो मूर्ति पूजन है, लेकिन असली में भगवती किसे माना जाता है? कन्या को। जब नवरात्रों में अष्टमी नवमी के दिन हम अपने घर भगवती बुलाते हैं, आओ मैया हमारे घर को भोग स्वीकार करो, तब मैया कभी कभी नखरे भी दिखाती हैं। अभी गुप्ता जी के नहीं जा रही, अभी अग्रवाल जी ने बुलाया है। तो कभी अग्रवाल जी बुला रहे, बोले नहीं वर्मा जी ने बुलाया, अंकल ने बुलाया, पहले हम उनके यहाँ जाएंगे। इंतजार करते हैं लोग कि कन्याएं हमारे घर भोग स्वीकार करें हमारो, ये भाव है और कुछ नहीं है। तीसरी पूजा कन्या पूजन। चौथी पूजा बाबा भैरवनाथ की पत्तल, जो बाबा मैया के दरबार से चौराहे पर जाती है, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को मां ने आशीर्वाद दिया था। जिस समय शीश काटा था और वह शीश अपने हाथों से फेंका था, तो भैरव घाटी कहलाई थी। मां वैष्णो दरबार त्रिकूट पर्वत पर बैठी, तब भैरवनाथ के मुख से आवाज आई, मैया आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ है, मेरा आपके हाथों उद्धार हुआ, आज के बाद कोई मुझे राक्षस ना कहे, आपका भगत कहे। तब मैया ने कहा, जो भी वैष्णो दरबार मेरे दर्शन करने आएगा और मेरे दर्शन करने के बाद तेरे दर्शन नहीं करेगा तेरे मुख के, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए भैरवनाथ के दर्शन होते हैं और मां के जगराते में भी भैरवनाथ की पत्तल निकलती है। ये चौथी पूजा। और पांचवी पूजा मां के नाम की मेहंदी, जो हमारे सभी बहनों ने लगाई है। किस किसने लगाई है? लाली मेरी मात की चित देखूं उतलाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी है गई। प्रेम से बोलो सांचौली वाली मैया की। इस तरीके से पूजाएं होती हैं। तू 9वां जागरण करा, मैं भक्तानी बनकर तेरे घर आऊंगी। राजा को यह बात पता लगी। राजा ने सोचा कि मेहतर के घर जाएंगी, सारी प्रजा मुझे भला बुरा कहेगी, मुझे रोकना होगा। अपनी उंगली काटने का विचार बनाया। उंगली दर्द करेगी, नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो रानी को जाने नहीं दूंगा। जागरण की तैयारी कर ली जंगम ने। इधर जब रात्रि का पहर होने लगा, तारा राजा के पास बैठी है, राजा को नींद नहीं आ रही, राजा सो नहीं रहे, तो रानी ने भगवती से प्रार्थना करी, मैया आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा मां, बस मेरी इच्छा है आज उस संतनी की लाज रख लो, संतनी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, राजा को नींद आ जाए, कोई ऐसा उपाय करो। मां के कानों में पुकार गई, शीतल मंद पवन का झोंका निकला, राजा के कमरे से होता हुआ गुजरा। राजा को नींद आ गई, रानी उठी और जंगम के घर पहुंच गई। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। मां की ज्योत जगाई। जैसे आप लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मां का स्वागत किया था, वहां भी मां का स्वागत हुआ। भेंटें गाई जाने लगी, आनंद बरसने लगा। पूरी रात कब गुजर गई, सुबह कब हो गई पता ही नहीं लगा। आरती की तैयारी हुई। इधर राजा की आंख खुली, देखा रानी नहीं है, तलवार उठाई गुस्से में और जंगम के घर की ओर चल दिया। अंदर नहीं गया, बाहर खड़े होकर देखता है कि आरती हो रही है। आरती का थाल लेके तारा आरती कर रही है और आरती समाप्त हुई तो भगवान मैया के लिए भोग की व्यवस्था कैसी की गई, क्योंकि मां काली का जागरण था और मां काली के जागरण में बकरे की बलि चढ़ाई गई। उसके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका शीश काट के मां के चरणों में चढ़ाए गए। यह मैया का भोग दे दिया गया। राजा देख रहा है कि बकरे की बलि दी गई है, गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे गुस्सा और तब बढ़ गया जब उसने देखा कि रानी अपनी आगे झोली करे बैठी हैं कि सबसे पहले प्रसाद मेरी झोली में डालो, यह मां के चरणों का प्रसाद है। रानी की झोली में बकरे का सिर गिरा, बकरे के कान गिरे और धड़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे, जिसे बांधकर रानी बाहर निकल आई। राजा ने जैसे ही रानी को देखा कि रानी बाहर आ गई हैं, उनका रास्ता रोका और पूछा, रानी तुम्हारी झोली में क्या है?
राजा को अचानक देखकर रानी के मुंह से निकल गया, महाराज मैं मां के दरबार से आ रही हूं, ज्वाला जी के दरबार से आ रही हूं, आदि शक्ति के दरबार से आ रही हूं, मेरी झोली में मां के चरणों का प्रसाद है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन प्रसाद किस चीज का है मुझे तू बता। रानी मुस्कुराई, बोली महाराज मेरी झोली में जो प्रसाद है ना, उसमें मेवा है, मिष्ठान है, गिरी है, छुआरे हैं, फल फूल हैं। राजा हंसने लगा, तू पागल है, सब कुछ देख लिया मैंने अपनी आंखों से, दिखा तेरी झोली में क्या है। राजा ने जैसे ही उसकी झोली में हाथ डाला और अचानक उसके हाथों में बकरे का सिर आया, लेकिन जैसे ही राजा ने वो बाहर निकाला तो वो बकरे का सिर नारियल में बदल गया। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने फिर हाथ डाला, अगली बार उसके हाथों में बकरे के कान आए और जब वो बाहर निकाल कर देखा तो फुलके में बदल गए। प्रेम से बोलो सांचौली वाली मैया की। और जैसे ही तीसरा हाथ उसने डाला, जो छोटे छोटे धड़ के टुकड़े थे, मांस के टुकड़े, राजा ने हाथ में लिए और जैसे ही वो हाथ बाहर निकाला तो वो मेवा मिष्ठान में बदल गए। प्रेम से बोलिए बेलोन वाली मैया की। दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा सांचे दरबार की। राजा बोला तंत्र मंत्र से किया है तूने, सब जादू टोना किया है, कोई शक्ति नहीं है जैसे तू शक्ति कहती है। अगर कोई शक्ति है तो आज मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूंगा। बता मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे तेरी मां प्रकट होकर मुझे दर्शन दे। रानी बोली महाराज आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसको मां ने साक्षात दर्शन दिए हों, लेकिन यदि आप मां के दर्शन चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में कोई शक्ति है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी जीवन की सबसे दो प्यारी वस्तुएं मां के लिए अर्पण कर दीजिए। एक उसका पुत्र और इसका घोड़ा, दोनों मंगाए गए। तलवार उठाई और तलवार उठाकर बोले मैं दोनों का शीश काट रहा हूं, अगर तेरी मां सच्ची है तो इन दोनों का शीश जोड़कर दिखाए, अन्यथा इसी दरबार में मैं तेरा शीश काट कर मैया के चरणों में चढ़ा दूंगा। मां ने भगवती से प्रार्थना की मैया आज लाज रखना मैया, अगर आज तूने एक भक्त की लाज नहीं रखी तो आज के बाद दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहते ही राजा ने दोनों का शीश काट दिया। एक तेज गर्जना हुई, मां जगत जननी प्रकट हुई, मां दुर्गा रूप में। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। राजा आश्चर्यचकित रह गया, ये मैं क्या देख रहा हूं। अष्टभुजाओं के रूप में मां जगत जननी सिंह पर सवार होकर सामने खड़ी हैं। राजा मां के चरणों में गिर पड़ा, अश्रु धारा उसके नेत्रों से बहने लगी। मां से बोला मां मैं बड़ा पापी हूं, मैं नीच हूं, अधर्मी हूं, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना मां, मुझे माफ कर दो मां, मेरे किए हुए को माफ कर दो। भगवती ने कहा उठो राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, आज तुमने मेरे दर्शनों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तुम आज निश्चल मन से, स्वच्छ हृदय से, पवित्र जुबान से मेरे सामने खड़े हो। जो भक्त स्वच्छ हृदय से, पवित्र मन से मेरे दरबार आता है, मैं उसे अपने हृदय से लगाती हूं। उठो राजन, तुम अपने बच्चों की बलि की चिंता मत करो। तुमने आज अपने बेटे के और अपने पुत्र की बलि नहीं दी है, उनके टुकड़े नहीं किए हैं। तुमने आज अपने अहंकार के, तुमने अपने घमंड के टुकड़े किए हैं, काट काट कर तुमने उन्हें मेरे चरणों में चढ़ाया है। आज तुम निष्काम भक्ति से मेरे सामने खड़े हो। जाओ आवाज दो अपने बच्चे को। जैसे ही राजा ने आवाज दी, रोहतास पिताजी के पास दौड़ा चला आया। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले घोड़े को आवाज दो। उसने अपने नीले रंग के घोड़े को आवाज दी, घोड़ा हिनहिनाता हुआ चला आया। मां की कृपा से उन दोनों को जिंदा देख राजा बड़ा खुश हुआ। मां ने कहा आज के बाद कोई मुझे बलि मत देना, नर बलि मत देना, मैं स्वीकार नहीं करूंगी, मांस की भेंट स्वीकार नहीं करूंगी। तब राजा ने पूछा मैया आज के बाद यदि कोई भक्त अपने आंगन में आपको विराजमान करे और आपको भोग लगाना चाहे तो आज उसका भोग क्या होगा। मां ने कहा आज के बाद मेरा भोग हलवा चने का होगा। हलवा चना इसलिए कि बच्चे को हलवा पसंद होता है। जब माएं देखती हैं कि बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा तो सूजी आटे का हलवा बना के उसके उदर की पूर्ति करती हैं और बच्चा बड़े प्यार से उसे खाता है। आजकल हलवे की जगह सेरेलक भी आ गया है। किस किसने खिलाया है बच्चों को? हमने भी खाया है, ऐसी क्या बात है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। है जी, पहले कचौरा तो सेरेलक तो अब आयो है। हाँ हाँ, तो क्या मैं 80 साल को दिख रहा हूं तुम्हें?
ना ना, हमने भी खायो है, लेकिन वो ना खायो, हमने वो ही खाई है जो हम बता रहे हैं, सूजी की लपसी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो माँ भगवती की कृपा हुई, उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा भोग हलवा चने का होगा। हलवा बच्चे को पसंद होता है और चने घोड़े को। आपने देखा होगा जब शादी विवाह में जब चने सबसे खिलाए जाते हैं, है ना, वो घोड़े के लिए है, क्योंकि उदर पूर्ति हो रही है। देखो, किसी भूखे की भूख को शांत करना जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। आपके दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए ना भूखा और आपसे कहे कि 2 रोटी खिला दो, और आप चौका बिल्कुल समेट चुकी हो, कभी भी संकोच मत करना, उठ के जाना और 2 रोटी उसके लिए बना के उसके भूखे पेट को भरना। आप समझ लीजिए आपको कई तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। कभी संकोच मत करना किसी भूखे को खिलाने में, पैसे मत देना, लेकिन उसकी उदर की पूर्ति जरूर करना। इस प्रकार मां भगवती प्रसन्न हुई, तारा रानी को आशीर्वाद दिया, तारा तेरे 3 जन्मों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज के बाद किसी भी जागरण में, चौकी में, कीर्तन में तेरा नाम मेरे नाम के बाद लिया जाएगा, और जिसमें तेरा नाम नहीं होगा वो जागरण अधूरा मानूंगी। इसलिए उस दिन से आज तक मां की कृपा से मां भगवती के दरबार में तारा रानी की कथा कही जाती है। 3 जन्मों की निष्काम भक्ति से, सच्चे हृदय से मां को याद करके उन्होंने मां की सेवा का जो संकल्प लिया, उसके परिणाम स्वरूप मां की भक्ति, उन्हें मां का नाम मिला। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो हमें भी सफलता जरूर मिलेगी। आपके हाथ में जो चावल है, आपके मन में जो भी अपने लिए अर्जी हो, आप जो भी सोचते हो कि मेरे घर में ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में, आप कोई भी दक्षिणा इसमें बिना सोचे समझे हाथ में रख लीजिए। ये मत सोचना कि 10 रखूं, 50 रखूं, 100 रखूं। जो भगवान ने आपके अचानक दिमाग में दिया हो वो रखो, और ये सोच करके मैया मेरो काम ऐसा बन जाए, मैं अर्जी लगा रही हूं, तो उस अर्जी को आप यहां लाके छोड़ दीजिएगा। एक लास्ट अंतिम अर्जी है राकेश भैया के परिवार की तरफ से, जो अरदास होती है, और उसके बाद आप सभी यहां मेरे पास लाके छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। राकेश, राजेश वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, फूट रही सूरज की लाली, जागो भवनों वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, चहचा रही चिड़ियों ने छोड़ा म अपना बसेरा है, कोयल की कूक कूके कोयल ने दिल का तार छेड़ा है, पुष्पहार लाए वनमाली, जागो भवनों वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, पूजन को लखा आया, जागो हे जागो सांचोली वाली, पूजन को लखा आया, जागो हे जागो मां भवानी मां, सजी रखी आरती की थाली, जागो भवनों वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। आइए, आरती तैयार है। जो जोड़े के साथ हैं वो जोड़े से आरती करेंगे, और जो अकेले हैं वो मां का साथ लेकर मां की आरती करेंगे। आइए राजेश। चावल लेकर रख देना, सभी ताली बजाएंगे। बेटा ईगो खोल दे इसकी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो। के खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आइए, एक एक करके आरती करते जाइए सभी, जोड़े से आइए। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव
बजाइए। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कुपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, जय हो। अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे अकबर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कोना एक छोटा सा कोना, जो रह गए जल्दी से आरती कर लीजिए। आइए। आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से बोलिए सांचोली वाली मैया की, बोल बेलोन वाली मैया की, बोल सांचे दरबार की। आरती लेने से पहले हाथ जोड़िए। आ जाएगा, सब पर आएगा। हाथ जोड़िए आरती लेने से पहले। त्वमेव माता